सो आप नेक्स्ट हेडिंग आप चाहो तो लगाइए, लिख दीजिए सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब सामाजिक परेशानियां। अब ये सोशल का मतलब तो हमको समझ आ गया, सामाजिक। ये प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? समस्या। अब समस्या को मतलब क्या होता है समस्या का? कोई भी व्यक्ति बीमार है, वो आपके पास आता है तो उसको कोई ना कोई समस्या है। अब समस्या होती क्या है, समस्या का मतलब क्या होता है? मैं अगर आपसे पूछूं आपको कोई समस्या है? नहीं है या है भी और नहीं भी है। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या होती है, ठीक है। अब समस्या का मतलब क्या होता है? समस्या का मतलब होता है कि जो भी नॉर्मली अपनी लाइफ में अपन को जैसी चीज चाहिए, जो चीज हमें चाहिए, उसके लिए जो अपन बात करें उसमें किसी तरह का जो मॉडिफिकेशन है या वो उस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अपने को एक अच्छी हेल्दी बॉडी चाहिए, बट एक समस्या ये है कि शरीर में कोई दर्द होने लग गया, तो क्या हो गया, अपने को जो चीज़ चाहिए वो अचीव नहीं हो पाती। तो social problems are deviation from the general norms of the society by a large number of members। सोशल प्रॉब्लम का अलग अगर बात करें तो सोसाइटी में क्या होता है, बहुत सारे नियम और कानून होते हैं, ठीक है, जो हर एक को मानने होते हैं। बट क्या होता है, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन नियम और कानून को नहीं मानते। तो वो क्या होता है, एक तरह से क्या कर, अगर बात के ज़्यादा नंबर में अगर वो ये चीज़ करने लगते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, सामाजिक समस्या। This is called anomy. It means normless. Social problems are common in all societies, but they are vary from society to society। कि अगर बात करें, हर एक सोसाइटी में समस्याएं होती है, बट किसी सोसाइटी में समस्याएं कम होती है, किसी सोसाइटी में समस्याएं ज़्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा सोसाइटी के अंदर फैमिली होती है, कुछ लोग होते हैं, उनके परिवार होते हैं, कुछ परिवार अच्छे होते हैं, कुछ परिवार अच्छे नहीं होते। होता है ना ऐसा, कुछ फैमिलीज अच्छी होती, कुछ फैमिलीज अच्छी नहीं होती। सो ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर इंटरकनेक्टेड। जो भी समाज में जो भी परेशानी होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स आर हार्मफुल टू सोसाइटी, वो समाज के लिए नुकसानदायक है, एंड दे थ्रेटन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी एंड डिस्टर्ब द सोशल इक्विलिब्रियम। तो ये जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स होती है कहीं ना कहीं समाज के लिए क्या है, नुकसानदायक है, जो समाज के लिए खतरा है। और समाज में जो एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम होता है, मतलब एक शांति होती है, उसमें क्या करता है, उसको तहस नहस कर देता है, ठीक है। जैसे पानी की अगर बात करें, आपने पानी का एक मग भर के रखा है या फिर बाल्टी भरी हुई है, वो क्या एकदम स्थिर है। जैसे उसके पानी में आप क्या करोगे, पत्थर डालोगे तो क्या होगा, पानी पूरा बिखर जाएगा। तो क्या हुआ, वैसे सोसाइटी अगर बात करें, सोसाइटी में सब लोग एक साथ में रह रहे हैं, या फिर आप अचानक से वहाँ पे किसी से कोई हादसा हो गया, या वैसे अगर कोई दंगा हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा, सभी लोगों में क्या होगा, कहीं ना कहीं हिंसा हो जाएगी या फिर डर हो जाएगा, ठीक है। सो ये सोशल प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसको बात करें कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू, मतलब मिलजुल कर बहुत सारे एफर्ट्स के थ्रू इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। दे अराइज ड्यू टू सोशल माल एडजस्टमेंट, दे आर द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। अब कोई भी अगर बात करें, कोई भी क्राइम क्यों करता है, जैसे कोई भी व्यक्ति क्राइम क्यों करता है, कोई बच्चा चोरी क्यों करता है, जब उसकी जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। अगर उसकी नीड फुलफिल होगी तो क्या वो चोरी करेगा, नहीं करेगा। अब कोई व्यक्ति है वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और उसको नहीं पता कि रेड सिग्नल पे रुकना है और ग्रीन सिग्नल पे चलाना है, उसको नहीं पता, तो क्या करेगा, वो गलती करेगा, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या जरूरत है, एजुकेशन की, ठीक है। तो सोशल प्रॉब्लम्स की अगर बात, जैसे इलिटरेसी है, वो भी एक तरह की क्या है, सोशल प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारी, जैसे मैंने आपको सारी नाम तो बता दिए, अब उसके अंदर डीप में आपने पढ़ना है, जरूरत नहीं है। हम्म
इम्पोर्टेंट तो देखो आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मेन तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो ये इम्पोर्टेंट देखो हो सकता है कि मोस्टली तो ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ आते हैं जैसे वो आप बता सकते हो। जैसे सोसाइटी की अगर बात करें तो वहाँ पे सोसाइटी इलिटरेसी क्या होती है, इलिटरेसी हिंदी में मतलब बात करें तो असाक्षरता या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी क्या है, एक तरह से सोसाइटी के लिए क्या है, एक बड़ी परेशानी है, एक समस्या है। तो समस्या हो उसका कैसे निवारण किया जा सकता है, तो ये काम करूंगा मैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो आपको मैं भेज दूंगा, एक बार उसको आप रीड आउट कर लेना। बाकी डीप में पढ़ेगा तो फिर क्या है कि अपने पास में बहुत सारे टॉपिक्स है, प्रॉब्लम्स तो इतनी सारी है, हाउसिंग की है, मतलब कम से कम मतलब नाम मतलब कम पे हो जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम्स है। बट मैं आपको एक काम करता हूँ, उसके नाम मैं आपको लिखा देता हूँ जो मेजर मेजर सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप नाम या तो चाहो तो आप लिख दीजिए, मेजर सोशल प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। मेजर सोशल प्रॉब्लम इन सोसाइटी, मेजर सोशल प्रॉब्लम इन सोसाइटी। तो उसमें लिखिए आप क्राइम, डाइवोर्स, प्रोस्टिट्यूशन, PROSTITUTION, प्रोस्टिट्यूशन। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट, UNEMPLOYMENT, अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट लिखिए आप डोरी, नेक्स्ट ओवर पॉपुलेशन, ओवर OVER, ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट जुवेन, बाल अपराध, हिंदी में लिख दो आप बाल अपराध, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इसको कहते हैं, JUVENILE, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी DELIQUENCY, इसका है JUVENILE, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी DELIQUENCY। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब होता है बाल अपराध। इसके अलावा एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म ALCOHOLISM, एल्कोहलिज्म शराब को मतलब सेवन। ठीक है, और लास्ट आप लिख दीजिए ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन। ये क्या सामाजिक बुराइयां हैं, ड्रग एडिक्शन। आपने देखा होगा ना काफी सारे लोगों को क्या होती है, ड्रग्स की आदत हो जाती है, तो ड्रग्स के बिना वो सरवाइव कर नहीं पाते। ठीक है, तो ये सारी क्या सामाजिक बुराइयां हैं। अब जैसे अगर आपसे पूछे कि सामाजिक बुराई जैसे डाइवोर्स, डाइवोर्स का एक सामाजिक बुराई है तो उसके बारे में लिखिए, या फिर डोरी दहेज एक सामाजिक कुप्रथा है या बुराई है तो उसके बारे में लिखिए, तो आप लिख सकते हो ना, या उसके बारे में बताऊं मैं आपको, दहेज क्या होता है, दहेज पता है ना अपने को, तो उसके बारे में अपने को लिखना है। अब बात करते हैं, अगला है कि उसमें जो सामाजिक जो परेशानियां हैं उसमें आप क्या काम करोगे, आप एज ए नर्स आपका क्या रोल रहेगा। सो बात कर रोल ऑफ नर्स एज सोशल एजेंट इन सोशल चेंज। अब समाज में जो बदलाव आ रहा है, ठीक है, उसमें जो सोशल जो नर्स है वो क्या काम करती है और कैसे वो जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसको कम करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं जैसे जो भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि सोसाइटी में जो बदलाव आता है उसी के कारण होता है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो अब individuals are the main keys to bring the change in the society. They use their knowledge about the facts and try to follow the time. They bring desirable change in society. Thus, a nurse also bring change or act as a social agent in bringing social change in the society.
सो एक नर्स है वो कैसे सोसाइटी में सोशल चेंज में हेल्प करती है, सोशल चेंज को सही तरीके से। अब जैसे अगर बात करें, एक बच्चा है, वो समय के साथ से बड़ा तो होगा ही होगा। आप उसको बड़ा होने से रोक सकते हो क्या कि नहीं तू उसको बंद करके रख दो और कि अब तो बड़ा नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बड़ा तो होगा ही होगा। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, सही डायरेक्शन दे सकते हैं। ओके, तो नर्स का क्या काम होता है, उसको एक सही डायरेक्शन देना। सो ए नर्स इज हेल्पफुल इन चेंजिंग द मेंटेलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल अबाउट द ओल्ड कस्टम एंड रिचुअल्स बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल इवैल्यूएशन टेक्निक एंड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन स्किल्स। कि एक नर्स क्या कर सकती है, सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के जो पुराने जो थॉट प्रोसेस होते हैं, जो उनके झूठे विश्वास होते हैं, फिर उनका बिलीफ होता है, ठीक है, या ऐसी चीजें तो जो बिल्कुल मिथ होती है, जिसका कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, तो उसको वो क्या, जैसे अगर बात करें, कोई बच्चा है उसमें प्रोटीन की बहुत कमी है, तो बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसको लिए क्या कर सकते हैं, उसके फैमिली वाले हैं, डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया फिर इसको अंडा खिलाना है, अंडा प्रोटीन रिच डाइट है कि आपको एग खिलाना है, बट उसके घर वाले वो एग्री नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, नहीं खिलाएंगे। तो पर बच्चे की बात करें तो उसको तो प्रोटीन बहुत कम है, डेफिशिएंसी है, उसको क्या करेंगे अपन, एज ए नर्स आपको वही पता होना चाहिए कि जैसे आपको उसके सब्स्टिट्यूट देने हैं, उनको बताना है कि आप इसकी जगह, आप बात करें, आप अगर जैसे अंडे खिलाने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बच्चे को आप पनीर खिला सकते हो, दूध पिलाना है, ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट देनी है। जैसे प्रोटीन रिच डाइट में और क्या क्या आएगा, पालक आयरन होता है, उसमें प्रोटीन होता है ना, हाँ रसगुल्ले भी आप जैसे जो आप स्पॉन्जी वाला होता है, बट उसके कंपेयर सबसे बेस्ट रहता है कि जैसे मिल्क है, ठीक है, या पनीर है, दही है, ठीक है, ये कुछ है जो बॉडी के लिए हेल्पफुल है। तो ऐसे तरीके से आप बच्चे को क्या करते कर सकते हो, उनको समझा सकते हो, ठीक है। अब कोई भी पेशेंट है वो आपकी बात क्यों सुनेगा, कोई मरीज आपकी बात क्यों सुनेगा, जब वो एडमिट हुआ है, ठीक है, आपने उसकी केयर की तो आपकी बात वो सुनेगा, क्योंकि उसको पता है कि नहीं सुनूंगा तो फिर केयर मेरी नहीं करेंगे। ओके, सो ए नर्स हैज द क्वालिटीज ऑफ इमोशनल साउंडनेस, मैच्योरिटी इन डीलिंग विद सिचुएशन एंड एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस एंड रिक्वायर्ड, दीज आर क्वालिटीज आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग द चेंज इन द सोसाइटी। तो एक नर्स की अगर बात करें तो नर्स में बहुत सारी क्वालिटीज होती है, ठीक है, वो अगर बात करें इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है, और उसको पता है कि चीज़ों को कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी भी फैमिली अगर बात करें, किसी एक मदर को अपन एजुकेटेड करते हैं तो पूरी फैमिली को अपन एजुकेट कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही की बात करें, नर्स है वो हर एक सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करती है, सोसाइटी का बदलाव लेके आना है, तो वो क्योंकि लोग उसके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनसे डील करते हैं, तो वो लोगों को अच्छे से समझा सकती है। ए नर्स डेवलप्स वर्क हैबिट्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव विच रिजल्ट इन डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। ओके, तो नर्स अच्छे से काम करती है जिससे सोसाइटी बेटर डेवलप होती है। A nurse studies the social problems related to behavior and suggests preventive medical approach to tackle the problematic situation in community in efficient manner. This brings the change in the society. मतलब ये है कि एक नर्स है वो जो भी समाज है, जो भी परेशान है, जो भी बुराइयां हैं, उसको पहले अच्छे से पढ़ती है, उसको समझती है, और कैसे उसका क्या करना, निवारण करना, उसको अच्छे से वो उसके ऊपर काम करती है, समझाती है, लोगों को समझाती है। जैसे काफ़ी बार क्या होता है, एक बहुत ही कॉमन होता है कि पेरेंट्स होते हैं बच्चे की टीका नहीं लगाते। ये शायद मैं आपको पहले बता दिया था कि काफ़ी और क्या होता है, पेरेंट्स अपने बच्चे की टीका नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, वो कहते हैं कि हमारे देवता ही है, या फिर कुछ भोपा जी ने मना किया है, होता है ना ऐसा कि मना कर दिया है कि अब टीका नहीं लगाना, टीका लगाएंगे तो कुछ और इसके हो जाएगा, हाँ कुछ भी हो सकता है, तो बच्चे को टीका नहीं लगाते। अब ऐसे नर्स आप क्या काम करोगे उसमें, समझाएंगे। कैसे समझाओगे कि उनको बताओगे कि जैसे ये टीके की बात करें तो टीका आप क्यों नहीं लगा रहे, तो उन्होंने कहा था हमने पिछली बार लगाया था तो बच्चे के बुखार आ गया था, तो भोपा जी ने मना किया कि ऐसा करोगे तो बहुत ज़्यादा बच्चा और तबीयत खराब हो सकती है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं,
उनको बताएंगे कि ये जो टीका आपने लगाया है, बुखार आया है, तो ये बच्चे के लिए अच्छी बात है कि टीके ने असर किया है, ठीक है। और उसके साथ में ये दवाई है, ये जब दवाई दोगे तो बच्चे की बुखार उतर जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इसके लिए रिजिड होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना है, समझाना है, ठीक है। A nurse provides the educational opportunity to the members of community by health talks or seminars. Okay, provision of psychological support in worthy manner by understanding their ideas, emotion in perspective manner. तो एक नर्स क्या करती है, काफ़ी लोगों को हेल्थ अवेयरनेस करनी, हेल्थ एजुकेशन देती है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करती है ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य शिक्षा पहुँचे. A nurse helps in clinical practice and clinical teaching and incorporate new discoveries and inventions that will produce an extra dimension to improve the client care. अब क्लाइंट की जो केयर के लिए क्या करते हैं, नर्स अलग अलग तरीके से डिस्कवरी करती है, बेटर तरीके ढूंढती है ताकि अच्छे से बेटर तरीके से केयर दी जा सके. ओके, नर्स विच बी इफेक्ट नर्स. तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये ओवरऑल नर्स का मेन रोल क्या रहता है, सोसाइटी को अच्छे से समझना, समझाना और एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ लेके जाना. उसके लिए अपने पूरे एफर्ट्स डालती है, अपनी पूरी मेहनत करती है कि समहाउ कैसे भी करके लोगों को बात अच्छे से समझाए, एक सही तरीके से एक सही दिशा में उनको लेके जाए. जैसे बच्चों को बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, समझाना, ठीक है, गाँव में सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाना, एजुकेशन देना, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, सोशल चेंज में. नर्स क्या करती है, ये सारी चीज़ें करती है. जब ये सारी चीज़ें करेगी तो क्या होगा, जो सोशल जो प्रॉब्लम्स है वो क्या होगी, कहीं ना कहीं कम होगी और उसमें अपन क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे. ठीक है. सो ये था सोशल चेंज और उसके अंदर साथ में क्या आए थे, सोशल प्रॉब्लम्स. क्लियर है. अब जो ये प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारी, इसको अपन जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी आएगी. तो एक बार आप इसको है ना, मैं आपको भेज दूंगा, इसको आप पढ़ लेना वैसे आप, ठीक है ना.